दोस्तों नमस्कार। लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। और ओवैसी ने कहा कि अगर आज ये दोनों जेल में बंद हैं तो कांग्रेस की वजह से हैं। सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस की वजह से वो दोनों लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे कानून है, वो कानून जो कांग्रेस लेकर आई, पी चिदंबरम गृहमंत्री रहते हुए लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में दोनों को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जमानत नहीं दी दोनों को। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला उस कानून से जुड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल इन दोनों पर आरोप लगाने के लिए किया गया। और वो कानून क्या है? वो कानून है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यानी कि यूएपीए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के पहले से ही सख्त प्रावधानों को मजबूत करने में और ज्यादा कड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। और कांग्रेस की वजह से शर्जील इमाम और उमर खालिद आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। ओवैसी ने कहा कि जब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस कानून में संशोधन पेश किए, जिसके कई साल बाद अंडर ट्रायल कैदियों, जिनमें उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल हैं, उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। ये उस कानून की पेचीदगियां हैं जिस कानून का सहारा लेकर इन दोनों की गर्दन को दबोचा गया और आज ये सलाखों के पीछे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत नहीं दी। यूएपीए सरकार के दौरान, ये जो यूएपीए कानून है, ये यूपीए सरकार के दौरान इसमें संशोधन किया गया था और इसमें आतंकवाद क्या है, किसे आतंकवादी कहें, आतंकवाद क्या है, इसकी परिभाषा शामिल की गई थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में दिए अपने एक भाषण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने यूएपीए के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे और उन्हें व्यक्तिपरक बताया था। ओवैसी ने कहा कि मैं 2007 या 2008 की बात कर रहा हूं और मैंने संसद में कहा था कि कृपया मुख्य अधिनियम की धारा 15A देखें, जो कहती है कि किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, जिससे नुकसान हो या होने की संभावना हो, यह एक व्यक्तिपरक बात है। और फिर उन्होंने कहा कि कल अरुंधति रॉय का उनके लिखने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, यह एक व्यक्तिपरक है और इसे कौन परिभाषित करता है? आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं इसके माध्यम से। यह बात ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि मोहम्मद, जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने का आधार वही था जो उन्होंने अपने लोकसभा भाषण में बताया था। उन्होंने कहा किसी भी अन्य तरीके से के आधार पर जिसे कांग्रेस ने कानून बनाया था और जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, यह उसी का दुरुपयोग होगा। ओवैसी कहते हैं कि आज ये 2 युवा जो 5.5 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। ये ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे और गृह मंत्री थे पी चिदंबरम। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? यह सवाल ओवैसी ने पूछा। आपको बता दें कि इस मामले में गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूटा है और साफ तौर पर उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में यूएपीए कानून को इस कदर पेचीदा बना दिया कि उसकी वजह से ये दोनों जेल से बाहर निकल नहीं सकते।